ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए आज मैं बुध की वक्रित अवस्था के बारे में बताने वाली हूँ। बुध अभी वृश्चिक राशि में चल ही रहे हैं, लेकिन अपनी ये अवस्था बदल लेंगे। जैसे आपको मालूम होगा कि वक्री ग्रह क्या हो जाता है, बहुत पावरफुल हो जाता है, या दूसरे रूप में उसको ऐसे कहते हैं चेष्टा बल के कारण वो थोड़ी उसकी गति होती है, वो पिछले घर के भी परिणाम देना शुरू कर सकता है अगर उसमें क्षमता है। बुध क्या है, बहुत पावरफुल ग्रह होते हैं वैसे, क्योंकि एक तो ये बहुत जल्दी जल्दी अपनी राशि बदल देते हैं और क्विक रिजल्ट देते हैं। सब इसमें विशेष बातें हैं। और वृश्चिक राशि किसकी? मंगल की राशि है। तो मंगल बुध दो ऐसी एनर्जी हैं, तो दोनों ही मिला के अगर आपको अच्छे फल देने पर उतारू हो जाए तो महीना भर में 15 दिन में ये जितनी जल्दी ये परिवर्तन होते हैं उतनी जल्दी आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। अगर आपको कहीं परेशानी होने वाली है तो उसको आगाह करने के लिए उसके बारे में, क्योंकि होनी को हो कोई टाल नहीं सकता है, जो होना होता वो होता है, लेकिन उससे बचाव हमारे हाथ में है। बुद्ध बुद्धि के, वाणी के, व्यापार के लिए अच्छे माने जाते हैं। और मंगल जो है वो सेना है, पुलिस है, उसके लिए माने जाते हैं। बुद्ध प्रधान लोग अक्सर क्या है, अपनी उम्र से हमेशा ताजा दिखते हैं। इनमें वाक्पटुता बहुत अच्छी होती है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन इनका बहुत अच्छा होता है। दूसरी ओर अगर वृश्चिक राशि के हिसाब से देखें तो ये बहुत फुल ऑफ एनर्जी रहते हैं। तो अब दो ऐसी एनर्जी की मतलब इस समय जो होगा, मिलन होगा, या इस समय एक और बात होगी। कुछ समय ये सूर्य के साथ भी रहेंगे, सूर्य भी फायर एलिमेंट है। इस तरह से 3 एनर्जी ऐसी हो जाएंगी जो कि बहुत जल्दी क्विक रिजल्ट देने वाली हैं। सूर्य का तो पता ही है आपको, हर एक महीने राशि बदल देते हैं। अभी क्या है, ये अभी 26 नवंबर से लेके और लगभग 16 दिसंबर तक ये वक्रत अवस्था में रहेंगे। और उसके बाद फिर ये अभी उसके बाद मार्गी हो जाएंगे, और फिर मार्गी होके अभी इसी राशि में रहेंगे, लेकिन फिर 4 जनवरी 2025 से ये अगली राशि जो कि धनु राशि है, जो कि बृहस्पति की राशि है, उसमें प्रवेश करेंगे। उसके लिए आपको अभी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज की स्थिति क्या है ये बताने वाली हूँ। अभी ज्येष्ठा नक्षत्र में चल रहे हैं, जो कि बुध का नक्षत्र है। और मैंने एक जो वीडियो बनाया है नक्षत्र के हिसाब से, जो केतु का जो है मतलब एक और मतलब विशेष बनाया है, वो सबसे ज़्यादा सटीक होता है। क्योंकि वैसे तो राशियाँ होती हैं, लेकिन राशि में भी अलग अलग नक्षत्र होते हैं। अब आपका नक्षत्र अगर जिस नक्षत्र में हुआ है उसको मिला के अगर आप देखेंगे और राशि के हिसाब से देखते हैं तो दोहरा लाभ होगा। इसलिए इसमें ज्येष्ठा नक्षत्र का अगर किसी का जन्म है तो बुध बहुत पावरफुल हो जाएगा। और मंगल और बुध तो वैसे तो ये मित्र नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोगों को परेशानी भी पैदा करेंगे। ऐसे गलत निर्णय ले सकते हैं, उग्रता बढ़ सकती है, क्रोध बढ़ सकता है, और कुछ आपराधिक घटनाएं भी इस दौरान होती दिखाई दे रही हैं। चूंकि वृश्चिक राशि में है तो पिछले घर इसका होगा तुला राशि, इसलिए थोड़ी सी एनर्जी का डाइवर्टेशन हो जाएगा। डाइवर्ट एनर्जी जो है वो तुला राशि में पड़ेगी, जो कि इनके मित्र की राशि, उससे आपको बहुत हानि नहीं होगी। मिथुन के और कन्या के ये स्वामी हैं, और मीन में ये जो है वो उच्च होते हैं, और मीन में ये नीच होते हैं, सॉरी, और कन्या में उच्च रहते हैं। भद्र नामक जो पंचमा पुरुष है उसका निर्माण ही कर रहे हैं। इस समय जब भी कभी ऐसी स्थिति बने, केंद्र में बनता है, सूर्य बुध आदित्य योग का जो निर्माण बनेगा, अगर केंद्र में बन रहा है, केंद्र का मतलब 1, 4, 7, 10, और मूल त्रिकोण में भी उतना अच्छा प्रभाव नहीं होता जितना कि केंद्र में होता है। ये परिवर्तन ज़्यादातर राशि वालों के लिए मतलब सुखद नहीं होगा, विशेष तौर से उन राशियों के लिए जिनकी ये मित्र नहीं है। उग्रता इस समय हो जाएगी। इस समय अगर आप प्रबंधन में हैं, बैंकिंग क्षेत्र में है, या गुप्त सेक्टर में काम करते हैं, गुप्त विभागों में अगर काम करते हैं, उनको बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। उनके हो सकता है कि कोई इस समय मतलब लीगली कोई उन पर एक्शन लिया जा सकता है। इसमें कुछ और विशेष बातें हैं, उसके बाद अब बताना शुरू करती हूँ। इस दौरान वृश्चिक राशि पे 3 दृष्टियों का प्रकोप भी होगा। जैसे गुरु की तो अच्छी दृष्टि, शुभ दृष्टि होती, शनि और राहु की दृष्टि भी पड़ेगी। उसका एक और वीडियो मैंने बनाया था, उसमें मिला के आपको फिर ये थोड़ा सा आपको बचाव की स्थिति में है, क्योंकि ये ज़्यादातर राशि वालों के लिए शुभ सूचना नहीं है। और मंगल को भी एक्टिवेट कर देंगे, क्योंकि मंगल की राशि में है, तो ये थोड़ी सी और कठिनाई हो सकती है। अब हर एक राशि वालों के लिए अगर गोचर में अच्छे परिणाम दे रहे हैं, बुध के लिए ऐसा माना जाता है। वैसे तो ये सौम्य ग्रह हैं, इवन नंबर में जो है अच्छे रिजल्ट देते हैं, और नंबर में ये अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं।
आपको शनि से और शुक्र से इनकी मित्रता है, और शेष राशियों से किसी से समता है, किसी से शत्रुता है। जिसमें मंगल से अगर देखें तो इनकी शत्रु राशि है। और प्रारंभ सबसे पहले मेष राशि से ही करना होगा, जो कि मंगल की राशि है। आपके अष्टम भाव में ये वक्री हो रहे हैं, और आपके 2 भाव के मालिक हैं, तीसरे और छठवें भाव के ये मालिक हैं। आपके लिए ये समय बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। एक तो इनकी शत्रुता है, दूसरा ये भी है इस दौरान कि अब बस बहुत जल्दी मेष राशि पे ढैया लगने वाला है। अब आपको चिंता करने की आवश्यकता, मतलब जो मैंने एक वीडियो बनाया, मतलब 28 तक बनाया, तो उसको हम ऐसे मानते हैं कि वैसे तो 7.5 ही लगेगी, लेकिन जो प्रारंभ का जो 2.5 वर्ष है उसके लिए मैंने आपको थोड़ा सा सचेत किया है। एक बार जरूर देखें। इसमें कुछ क्षेत्रों में आपको फायदा हो सकती है। जैसे आपके अगर रिलेशनशिप कहीं गए, मतलब ऐसे थे जो कि इलीगल थे, वो आपके रिश्ते आपके किसी से भी हो सकते हैं, इस दौरान ये रिवील कर सकते हैं। मतलब गुप्त रिश्ते हो सकते हैं, गुप्त शत्रु हो सकते हैं, उसमें आपको परेशानी हो सकती है, जिससे आपका धनहानि भी हो सकता है। अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र में या ऐसे वर्क प्लेस है जहाँ आपका मतलब विवादों से पहले से ही नाता है। मेष राशि वाले वैसे भी थोड़े से क्रोधी होते हैं, तो इस समय आपको अपनी वाणी पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आपके पब्लिक में जो अभी तक मान प्रतिष्ठा है, अगर उसको बनाए रखना है तो वाणी पे अपना कंट्रोल रखें। अगर इतना कर पाते हैं तो फिर आपके लिए मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। ड्राइविंग करते समय बहुत सावधानी रखनी होगी। मित्रों से आपकी थोड़ी सी अनबन भी हो सकती है, क्योंकि इस समय क्या है, आपके अंदर क्रोध की मात्रा ये बढ़ा देंगे, और जब भी ऐसी बात होगी आपको जहाँ जरूरत नहीं होगी, वहाँ भी आपका मन किसी से भी लड़ाई झगड़े का हो जाएगा। कोर्ट केस इसके इस समय अगर आप कहीं फैसला आने वाला है तो आपके पक्ष में आने की कम संभावना है। अगर सर्जरी या इस तरह से कोई पहले से ही हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम थी, इस दौरान आपको हो सकता है वो करानी पड़े। आपके लिए समय थोड़ा सा परेशानी भरा हो सकता है। आपके लिए ऐसा माना जा सकता है कि बहुत सावधानी की आवश्यकता है। और लास्ट में सबसे मैं रेमेडी बताती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो वृषभ राशि। स्वामी राशि इसके शुक्र हैं, आपके मित्र हैं। मतलब वैसे तो देखें तो बुद्धि के तो मित्र मंगल से समता है। सप्तम भाव में ये वक्री हो रहे हैं। 2 और भाव कौन कौन से एक्टिवेट हो जाएंगे, आपके सेकंड और पंचम भाव को एक्टिवेट कर देंगे। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। विशेष तौर से वृष राशि, अभी क्या है, आपकी राशि में अभी गुरु भी चल रहे हैं, तो उसका भी बहुत प्रभाव होगा। हर एक राशि के लिए मैंने बनाया है अलग अलग से। इसमें आपको दोहरा रहा होगा। जैसे जीवन साथी से संबंध खराब हो रहे थे तो अब मधुरता आ जाएगी। अगर बिजनेस पार्टनर से मनमुटाव हो रहा था, कहीं से तालमेल नहीं बैठ रहा था इन दोनों क्षेत्रों में, अब वो तालमेल बैठना शुरू हो जाएगा, मतभेद समाप्त हो जाएंगे। विवाह के योग लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। विशेष तौर से प्रेमिकाओं के लिए समय अच्छा है। 2 ऐसे भाव एक्टिवेट हो रहे हैं, एक प्रेम का और एक विवाह का। तो अब इस समय मौका है, एक दूसरे को प्रपोजल दे सकते हैं। अपने घर में बात आगे करके अपने जो आपके घर के लोग, मतलब पेरेंट्स हैं या जो भी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी हैं, उनसे अपनी बात आप कह सकते हैं। और आपके अगर वैवाहिक संबंध में कहीं परेशानी थी, वो अब परेशानी दूर हो जाएगी। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। अगर आप साझेदारी में व्यापार करते हैं तो भी आपके लिए अच्छा है। स्टूडेंट के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। संतान इच्छुक जो थे, जो दंपति, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा रहने वाला है। संतान की समस्याओं का हल निकलेगा, और अगर कोई परेशानी है भी तो आपको कोई ना कोई उसका अच्छी अपने निर्णय लेंगे, और अच्छे सुझाव से आप हर काम में आप सफलता प्राप्त करेंगे। शेयर मार्केट से भी आप धन कमा सकते हैं। सेकंड भाव धन का लाभ का है, तो आपके लिए लाभ की स्थितियों का निर्माण करेंगे। वृषभ राशि जो है वो अभी मई तक बहुत खुश होने का समय है, जब तक आपके ऊपर गुरु की छत्र छाया है। बहुत अच्छा समय है वृषभ राशि के लिए। उसके बाद आ जाते हैं मिथुन राशि। आपके 6 भाव में ये वक्री हो रहे हैं, और आपके लग्न के और आपके 4th भाव की लॉर्डशिप है। तो वैसे तो आपके स्वामी राशि है, मंगल से मित्रता नहीं है। एक माइनस पॉइंट बस यही है। शेष आपके लिए समय अच्छा है। मानसिक क्लेश से बढ़ा देंगे। मानसिक क्लेश से क्या होगा, आपके घर का वातावरण खराब हो सकता है। आपको अभी नए किसी काम की शुरुआत नहीं करना है। रोगों से भी परेशानी हो सकती है, जैसे त्वचीय रोग है या मानसिक रोगों के लिए देखे जाते हैं। बुध इस समय क्रोध करते हैं तो मानसिक रोगों में वृद्धि हो सकती है।
उपचार कराना अति आवश्यक हो जाएगा, उस पर थोड़ा सा आपको खर्च भी करना पड़ सकता है। यात्राएं इस दौरान करते हैं, बहुत सावधानी रखें, यात्राओं में कष्ट का संकेत दिखाई दे रहा है। पिता का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, निर्णय गलत ना लें। विशेष रूप से आपको ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि स्वामी राशि है और अगर आपने अपनी बुद्धि का सही उपयोग नहीं किया, मंगल के कारण आपने उग्रता बना के रखी, तो फिर आपके गलत निर्णय भी हो सकते हैं। आपके लिए एक खुशखबरी है, कोई नए संपर्क बनते दिखाई दे रहे हैं। वो व्यापार से संबंध हो सकते हैं या रिश्ते से हो सकते हैं, मतलब। और आपका जॉब में अगर कोई प्रमोशन ड्यू था, बहुत सी परेशानी थी, वो परेशानी दूर होगी और उससे आपका आत्मबल बढ़ेगा। अगर आप अपनी वाणी पे कंट्रोल कर लेते हैं और अपना व्यवहार अच्छा रखते हैं तो धन लाभ भी होगा। अगर कोर्ट केस में कहीं आप निर्णय आने वाला था, वो आपके पक्ष में आएगा। मिला जुला है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो कर्क राशि। कर्क राशि आपके जो स्वामी राशि चंद्रमा है, अभी ढैया के प्रभाव में है और पंचम भाव में ये बकरी हो गए, वो मतलब होने ही वाले हैं ये 26 तारीख से। उसके बाद 2 और भाव को एक्टिवेट कर देंगे, एक आपका 12th भाव, एक आपके 3rd भाव की लीड, मतलब लॉर्डशिप का मतलब होता है कि एक्टिवेशन। और फिर वैसे भी अब ये पंचम भाव में तो 4था भाव तो वैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि पिछले कर के परिणाम देने लगते हैं थोड़े थोड़े, पूरी तरह से नहीं देते हैं। अगर नेटा चार्ट में भी बकरी है तो उसका ज़्यादा प्रभाव होगा। चंद्रमा के साथ इनकी मतलब ऐसे कहते हैं मित्रता नहीं है। चंद्रमा तो किसी को शत्रु नहीं मानते, लेकिन बुध इनको अपना नहीं मानते हैं। तो आपके लिए संतान सुख में कमी, अगर कहीं उनकी समस्याएं आ रही थी तो आप गलत निर्णय ले सकते हैं उस तरफ से। शेयर मार्केट से बिल्कुल दूर ही रहें, ढैया के प्रभाव में आप चल रहे हैं। इस समय इन्वेस्टमेंट कहीं भी भूल के ना करें। यात्राएं करेंगे वो आपके लिए शानदार रहने वाली हैं। विदेशी व्यापार से आपको लाभ हो सकता है। पहले से ही अगर कोई व्यापार आपने शुरू किया था तो उसमें विस्तार कर सकते हैं। नए जॉब की प्राप्ति, कैरियर के लिए समय बहुत अच्छा है। मीडिया है, अगर मीडिया से जुड़े हैं, राइटर हैं या बैंकिंग क्षेत्र में काम करने वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। वाद विवाद नहीं करना है और मतलब कहना चाहिए भावना में आके कोई भी निर्णय नहीं लेना है। इस समय सबकी बुद्धि जो है वो कैसी हो जाएगी, कुंठित हो सकती है, गलत निर्णय के लिए उकसा सकते हैं ये। उस पर अगर ध्यान रखते हैं तो फिर आपके लिए समय ठीक ठाक है, मिला जुला है। धन के लिए अच्छा है, लेकिन हेल्थ के लिए आपको भी परेशानी हो सकती है। उस बार नेक्स्ट बनती है वो सिंह राशि। आपके 4थे भाव में बकरी हो रहे हैं ये, और 11th भाव की और 2nd भाव की लॉर्डशिप है। और सूर्य के साथ इनकी बहुत परम मित्रता है। सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं जिनसे मंगल भी मित्रता मानते हैं, और बुध के साथ तो आपने देखी होगा, एक घर आगे या एक घर पीछे होते हैं या संग में होते हैं। और बुध आदित्य युग का निर्माण भी कुछ समय आपके इस समय होगा, और वो भी केंद्र में। जैसे मैंने बताया कि केंद्र में ये बहुत प्रभावी हो सकता है। बहुत अच्छा समय है हर तरह से। आय में वृद्धि होगी, मित्रों का साथ रहेगा, आपकी बहुत सी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं। नया घर खरीद सकते हैं, नया गाड़ी खरीद सकते हैं। लेकिन फिर वही बात, निर्णय अगर कहीं से कहीं कमजोर है, पहले से ही आपका इस तरह से निर्णय क्षमता कमजोर है, तो जो आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, साइन करते हैं जो, उसमें आपको थोड़ा सा देख परख या किसी से सलाह लेना है। आपके लिए कैरियर के लिए नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। जो आपकी रुका हुआ कहीं से पैसा था वो मिलने वाला है। घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। पिताजी की हेल्थ की केयर करनी होगी। आपके लिए समय सबसे अच्छा है अभी तक। जो एक वृष राशि, एक आपके दूसरे नंबर पे आती है सिंह राशि। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के 3रे भाव में बकरी होके आपके 10वें और आपके लग्न के मालिक हैं ये, स्वामी राशि हैं। आपके लिए भी समय बहुत अच्छा है। गुप्त धन की प्राप्ति, अब गुप्त धन जैसा हो सकता है इंश्योरेंस से या कहीं से भी आपने क्लेम किया हो, अब तक वो उसको लटका के रखा हो, कहीं से भी वो पैसा आपको प्राप्त हो सकता है। वर्क प्लेस में चुनौतीपूर्ण स्थितियां होंगी, लेकिन जो भी मिलेगी सफलता आपको निश्चित मिलेगी। उन स्थितियों से आपको बाहर निकालने का काम भी इनका रहेगा, क्योंकि इस समय आपकी बुद्धि काफी कुशाग्र हो जाएगी और आपके जो निर्णय होंगे वो काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। छोटे भाई बहनों से मतभेद समाप्त होने वाला है। आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी होगी। वे ऑफ प्रेजेंटेशन से आप सबकी तरह अपनी ओर सबको आकर्षित कर सकते हैं। प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी इस समय होंगे, आपके लिए श्रेष्ठ समय है। आपके लिए भी समय बहुत अच्छा है। वृष राशि, सिंह राशि, अब 3रे नंबर पे आ गई कन्या राशि। अब आ जाते हैं अगली राशि तुला राशि। आपके 2nd भाव में बकरी हो रहे हैं और शुक्र से
बुध की परम मित्रता है और मंगल से इनकी समता है। 2 और भाव कौन कौन से एक्टिवेट कर देंगे, एक तो आपके 9th, एक 12th भाव की लॉर्डशिप है। आपके लिए भी बहुत अच्छा समय हर तरह से। कैसे? संपत्ति का लाभ हो सकता है, धन आगमन होगा। अगर कोई ऐसा मामला अटका हुआ था संपत्ति का और आप उसमें उलझे हुए थे, वो मामला आप सुलझ जाएगा। विदेशी कार्य में प्रगति, जैसे आप वहाँ जाना चाह रहे थे या वहाँ सेटलमेंट के लिए अप्लाई किया था, तो वो अब आपके पक्ष में निर्णय आने वाला है। आपके घर में किसी बुजुर्ग की हेल्थ जरूर खराब होती दिखाई दे रही। परिवार का कोई सदस्य बीमार हो सकता है, उस पर खर्च करना पड़ेगा। 12th भाव क्यों? व्यय का भी है। हेल्थ की केयर करें और भाग्य का पूरा साथ रहेगा। जब भाग्य साथ होता है तो हर एक बात जो है वो आपके पक्ष में आना शुरू हो जाती है। आपकी किसी गुप्त बात की सीक्रेट मतलब रिवील हो सकती है वो आपका कोई रिश्ता भी हो सकता है या किसी और तरह से कोई ऐसी बात जो आपने घर परिवार से छुपा के रखी थी, वो बात इस समय बाहर आ सकती है। बाकी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, जैसे फाइनेंस में है, मैनेजमेंट में है या अकाउंट में काम करते हैं, उनके लिए अपार सफलता भरा समय है। शेयर मार्केट से भी आप बहुत सारा धन कमा सकते हैं। बहुत अच्छा समय है आपके लिए भी। अब आते हैं वृश्चिक राशि पे। आपके तो लग्न में ही हो रहा है ये गोचर और आपके 8th और 11th भाव की लॉर्डशिप है। मंगल और बुध मित्र नहीं है, ये बताने की जरूरत नहीं है। बार बार एक ही बात दोहराना थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी आमदनी में थोड़ी रुकावटों के साथ आपको धन की प्राप्ति होगी। 11th भाव किसका? आय का है। थोड़ी रुकावटें होंगी, ढैया का भी प्रभाव चल रहा है। वाणी में एक उग्रता आ सकती है। इसकी वजह से क्या होगा? आपके परिवार के रिश्ते खराब हो सकते हैं। विशेष तौर से ससुराल पक्ष से आपको परेशानी हो सकती है। जीवन साथी और साझेदारी में भी अपना व्यवहार आपको सौहार्द बनाना पड़ेगा। प्रेममय व्यवहार बना के चलते हैं तो आपके लिए फिर समय अच्छा रहने वाला है। मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, आय के नए नए स्रोत बनेंगे। थोड़ा व्यय भी इस दौरान कर सकते हैं। परिवार में मांगलिक कार्य पर व्यय हो सकता है। आपका हो सकता है इस दौरान थोड़ी कठिनाइयों का ज़्यादा सामना करना पड़े, क्योंकि मूड स्विंग होगा इस दौरान आपका। बार बार आपको लगेगा कि जैसे डिप्रेशन हो रहा है या काम में रुकावटें आ रही हैं, उनकी वजह से निराशा का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अंत में आपके पक्ष में ही सब कुछ होने वाला है। थोड़ा हेल्थ की केयर आपको भी करना चाहिए। ड्राइविंग करते हैं बहुत सावधानी रखें। अभी ढैया के प्रभाव में उसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है धनु राशि। आपके 12th भाव में बकरी होके और आपके 7th और 10th की लॉर्डशिप है। आपके लिए क्या है? बृहस्पति के साथ इनके सब संबंध है, मंगल से, और बृहस्पति की मित्रता है। व्यय अधिक करा देंगे। जीवन साथी के साथ अब मनमुटाव होने की संभावना ज़्यादा दिखाई देगी, क्योंकि आपकी वाणी थोड़ी सी निष्ठुर हो जाएगी। धनु राशि वाले के स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। अगर वहाँ वाणी पे कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर आपके जीवन साथी रिश्ते अच्छे होंगे। साझेदारी में व्यापार करने के लिए समय बहुत अच्छा है। अभी क्या है, धनु राशि अभी बस 29 मार्च तक थोड़ी सी निश्चिंत रहे, क्योंकि अभी हर तरह के प्रभाव से ये मुक्त हैं। उसके बाद फिर ये ढैया के प्रभाव में आने वाले हैं। समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। कैरियर में उन्नति के नए अवसर प्राप्त होंगे। जो भी अगर कार्य मिल रहा है इस समय उसको साहस स्वीकार करें, उसमें आपको ग्रोथ होती नजर आ रही है। अहंकार बढ़ जाएगा इस दौरान। क्या है, आपको इतना सारा चारों तरफ से शुभ समाचार मिलेंगे, उससे आपकी ईगो बढ़ सकती है। ईगो में आके अपना अहित कर सकते हैं, उस पर नियंत्रण करें। नए संपर्क होंगे, उससे आपको भविष्य का लाभ, आप भविष्य निर्माण में आपके काम में आने वाले हैं। स्टूडेंट के लिए समय बहुत अच्छा है। आप चाहे हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, या अगर रिजल्ट आने वाला था तो बहुत अच्छे नंबरों से आप पास होने वाले हैं। एग्जाम्स से तो अच्छे नंबर से आप क्लियर कर लेंगे। स्टूडेंट के लिए समय बहुत अच्छा है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मकर राशि। 11th भाव में ये बकरी होके आपके 6th और 9th भाव की लॉर्डशिप है। आपके भाग्य से शनि से इनकी मित्रता है, लेकिन मंगल से जो है अच्छे संबंध नहीं होते हैं शनि के। फिर भी आपके लिए समय अच्छा है। जैसे आमदनी के नए नए स्रोत बनेंगे इस समय, एक अच्छी बात ही दिखाई दे रही है। पैरेलल इनकम के लिए कोशिश कर रहे थे, जैसे मान लीजिए जॉब है, नए व्यापार की शुरुआत कर रहे हैं, छोटा मोटा काम आप नए शुरुआत कर सकते हैं। अभी 7.5 का थोड़ा सा अंतिम जो समय है, धन लाभ तो करा देगा, लेकिन गलत निर्णय लेने में ये बहुत माहिर होते हैं बुध। इसलिए अपने निर्णय में थोड़ी सावधानी रखें। अपने बड़े भाई बहनों का सहयोग लें,
सबसे अच्छी बात है, क्योंकि 11th भाव मित्रों का है, बड़े भाई बहनों का। उनसे अगर आपका समय मतलब अच्छे पहले से ही संबंध है तो और उसमें प्रगाढ़ता आ सकती है। वर्क प्लेस में आपके कार्य में प्रगति होगी। माता की हेल्थ खराब इस दौरान हो सकती है, उस पर ध्यान रखना है। शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, कोशिश करेंगे लेकिन फिर स्वतः उनको लगेगा कि वो आपको फालतू में परेशान कर रहे थे। शत्रु शांत हो जाएंगे। आपकी जो है वो मतलब कुछ चीज़ें बहुत अच्छी रहने वाली हैं। जैसे अगर आप बुद्धि के अच्छा इस्तेमाल करते हैं तो धन लाभ के साथ साथ समाज में मान प्रतिष्ठा की भी इस समय वृद्धि होगी। नए कार्य की शुरुआत अभी थोड़ा विचार करते समय, जब भी काम करें तो उसमें विचार कर लें, मतलब काम की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, थोड़ा किसी से सलाह ले लें। मतलब आपका जीवन जो एक किसी तरह से खाली था, एक कोई कोना खाली था, वो भरने का समय आ गया है मकर राशि वालों के लिए। उसका वीडियो मैंने बनाया है, एक बार आप उसे देखें, क्योंकि क्या क्या खुशखबरी मिलने वाली है उसका आप पहले से तैयारी कर लें। अब नेक्स्ट जो बनती है वो है कुंभ राशि। आपके 10वें भाव में वक्री होके और पंचम की और अष्टम की लॉर्डशिप है। आपके पर भी अभी 7.5 का सेकंड फेज चल रहा है, बस अब लास्ट है आपका भी, समझ लीजिए। उसके बाद आपको काफ़ी राहत होने वाली है। शिक्षा, संतान, विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है। पिता को थोड़ा कष्ट होता नजर आ रहा है। कार्य क्षेत्र में आप परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन परिवर्तन सोच समझ के करें। हो सकता है अभी आप गलत निर्णय ले लें, वो परिवर्तन आपके लिए पॉजिटिव मतलब ना हो, कुछ परेशानी में पड़ सकते हैं। किसी से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, किसी से सलाह लें, क्योंकि गुप्त शत्रु भी आपको गलत कामों की ओर उकसा सकते हैं। किसी पे ज़्यादा विश्वास नहीं करना है, और जो आपका वेल विशर है उससे सलाह लेके हर काम में निर्णय लेना है। व्यापारियों के लिए समय अनुकूल है। आपका लव लाइफ अगर कहीं से पहले से परेशानी में था तो उस पर ध्यान देना है, उस पर भ्रम ना आने दें, और आपस में सुलह समझौता से काम निपटा लें तो ज़्यादा अच्छा है। आपके लिए समय मिला जुला रहने वाला है। अब लास्ट में जो बनती है वो है मीन राशि। आपके तो ये 9th भाव में वक्री होके आपके 4th और 7th की लॉर्डशिप है। ये सब क्या है, मतलब बहुत अच्छे भाव है। बृहस्पति से समता है, मंगल इनके मित्र हैं बृहस्पति के। भाग्य का पूरा साथ रहने वाला है। हर एक जो समस्या थी उससे आप जूझ रहे थे, अभी 7.5 के दौर आप पे भी चल रहा है, तो व्यापार में विस्तार कर सकते हैं। शादी योग थे, अगर शादी की इच्छुक थे, शादी कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं। वैवाहिक संबंध में मधुरता आ सकती है। और ये जो है 9th भाव को एक्टिवेट करके क्या कर देंगे, धर्म कर्म में रुचि बढ़ा देंगे। इस दौरान पिता के साथ मिलकर कोई काम कर रहे थे, नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। स्टूडेंट के लिए समय हायर एजुकेशन के लिए बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। भूमिवान के सुखों में वृद्धि होगी। माता के हेल्थ में भी सुधार होगी। जीवन साथी और साझेदारी से आपके संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं। कैरियर के लिए शुभता भरा समय है। जो भी इस समय आप काम करते हैं, बस हर एक राशि वालों के लिए एक बात कही जाती है, क्योंकि जो ऐसी दो एनर्जी हैं वो आपकी बुद्धि तो अच्छी कर देंगी, कुशाग्र कर देंगी, लेकिन निर्णय क्षमता में थोड़ी सी कमी होगी। उस पर आपको विचार करना चाहिए। फिर सभी राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। कुछ कुछ राशि वालों के लिए थोड़ी चिंता है, लेकिन उसमें भी अगर आप किसी सलाह लेके काम करते हैं तो फिर समय थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है। 26 से लेके 16 दिसंबर तक का है, फिर भी इतना अगर इस समय रिजल्ट अच्छे मिलते हैं तो क्या बुराई है इसमें। अब उसके बाद आ जाते हैं रेमेडी क्या करना है आपको। जैसे बुद्ध की वजह से अगर कोई परेशानी है, बुद्ध की शुभता बढ़ानी है, तो आपको गाय की सेवा करना चाहिए, सबसे अच्छी बात है। उनको हरा चारा खिलाएं, और अगर हो सके तो खुद भी ग्रीन वेजिटेबल खा सकते हैं, उससे भी उसका तो है प्रभाव थोड़ा सा कम होता है, अगर शुभता बढ़ सकती है। मंगल की वजह से परेशानी है तो हनुमान जी की शरण में जाएं। भाई बहनों से अपने रिश्ते खराब हो सकते हैं इस दौरान में, क्योंकि मंगल क्या रिश्तों के लिए भी जाने जाते हैं। अगर भाव देख लेना चाहिए किस भाव में है, मंगल की स्थिति क्या है, तो आपके भाई बहनों से, मित्रों से, स्पाउस से, सबसे रिश्ते खराब करा सकते हैं। उस पर आपका व्यवहार अच्छा रहना चाहिए। किन्नरों को दान देना सबसे अच्छा है। गणेश जी की उपासना भी अच्छी है। घर बैठे कुछ नहीं कर सकते हैं, गणेश जी की गणेश मंत्र कर सकते हैं, गणपति जी के मंत्र कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, और आपको हरे फल का दान भी कर सकते हैं। स्वयं भी सेवन करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करना चाहिए कि स्वयं हरे वस्त्र धारण करें। हरी मूंग के दाल का सेवन भी कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं। ये मैंने एक रेमेडी बनाई है, मतलब एक वीडियो बनाया है, रेमेडी फॉर ऑल प्लानिट के लिए। बहुत सिंपल रेमेडी है,
जो मेरा अकाउंट है उसमें सबसे पहले वही एक वीडियो है, उसको देख के और फिर आप देखिए आपके लिए कौन सी रेमेडी सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगी। तो आज का जो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। एक बार पुनः आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर कोई समस्या है तो मेरे से आप मेल में लिख के शेयर कर सकते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।